हाय फ्रेंड्स, आई एम शबाना और अभी मैं आपको अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। एंड इसमें हम लोग पहुँचे हैं रेडिएशन एंड कीमो के स्टार्ट तक, राइट। सो रेडिएशन स्टार्ट हो गए, 25 रेडिएशन होना थे एक्सटर्नल। अभी डॉक्टर ने इंटरनल रेडिएशन को सस्पेंस रखा था, बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं सारे बम एक साथ नहीं फोड़ना चाहता था। तो रेडिएशन स्टार्ट हो गए, डेली बेसिस पे रहते हैं, 5 दिन वीक में, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और उसी के साथ हफ्ते में एक बार कीमो, जो कि बहुत माइल्ड था मेरे केस में, जस्ट रेडिएशन के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए। बट वो माइल्ड के इफ़ेक्ट्स भी मैं आज 1 साल बाद तक साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर रही हूँ। बट ठीक है, एज़ फार एज आई एम अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स आप झेल सकते हो। लाइफ इज़ मोर ब्यूटिफुल देन ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव गॉन थ्रू। सो डेफिनेटली आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ वंडरफुल न्यूट्रिशन, जिसने मुझे संभाल के रखा, जिसने हर रोज़ मेरी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जो उसको ज़रूरी थे वापस से बॉडी बिल्डिंग के लिए। मतलब इंटरनल जो डैमेज हो रहा था सेल्स का, टिश्यूज़ का, उनको बनाने के लिए बॉडी को जो रॉ मटेरियल चाहिए था, वो इस न्यूट्रिशन के माध्यम से मैंने अपनी बॉडी को देना शुरू किया। बिकॉज़ धीरे धीरे जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था, मुंह का मज़ा चला गया, कुछ खाया नहीं जाता था, आपके एपेटाइट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। मतलब मैं 1/4 रोटी भी नहीं खा पाती थी, खाने की खुशबू मुझे बुरी लगती थी, वॉमिटिंग सेंसेशन 24 घंटे बना रहता था। और इसके साथ शुरू हो गया कमज़ोरी का सिलसिला। कमज़ोरी इतनी कि आप मतलब 3rd डे ऑफ कीमो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक ज़िंदा लाश की तरह दिन भर मैं पड़ी रहती थी। कोई कुछ मुझसे बोले नहीं, कोई बात ना करे, कोई आए नहीं, कोई देखने नहीं आए, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं। ऐसा होता था बाजू में फ़ोन साइलेंट पे पड़ा है, मुझे दिख रहा है मेरी बहन का कॉल आ रहा है, मगर मुझे उठाने की हिम्मत नहीं रहती थी। आई यूज्ड टू बी सो लो इन एनर्जी। और डॉक्टर से हम लोग जाके मिले। एक दिन ऐसा आया था जब मेरे हस्बैंड और मेरी नंद मुझे पकड़ के ले जा रहे थे रेडिएशन के लिए। उस दिन हम लोग अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और उनसे पूछा कि इतनी कमज़ोरी क्यों हो रही है। बोले होगी आपको। मैंने कहा कुछ खाते पीते नहीं बन रहा है। बोले जिस चीज़ का मन करे वो खाओ, हेल्दी अनहेल्दी इस टाइम मत सोचना, आपको जो अच्छा लगे। एंड मेरी पूरी फैमिली, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल फैमिली, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी जो चीज़ें पसंदीदा थी उनके बारे में पूछ के, ये खाओगी, ये खाओ। एंड माई हस्बैंड ऑन टॉप ऑफ एवरीबडी, he had all the patience in the world to take care of me. जो चीज़, रसगुल्ला एक टाइम पे मैंने कहा हाँ ठीक है, ठंडा ठंडा रसगुल्ला खा लिया जाएगा, तो रसगुल्ले ले आए, चिप्स। हालांकि आई एम नॉट रिकमेंडिंग ऑल दीज थिंग्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना था कुछ कैलोरीज जाना ज़रूरी हैं इनके अंदर। एंड देन माई शेक, वो एक ग्लास धीरे धीरे सिप सिप करके न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, जिसमें 91 न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मैं ले लेती थी, जिसकी वजह से बट स्टिल जो डैमेज हो रहा था जिस लेवल का, वो बहुत हाई था बनिस्बत जो मैं अपनी बॉडी को दे पा रही थी। बट स्टिल आई हैड ऑल द होप इन द वर्ल्ड दैट आई विल बी ऑल राइट वन डे। मेरा होप एक दिन भी नहीं डगमगा रहा था ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मैं ठीक होंगी। इसका सबूत पता है क्या है? मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स इस वीडियो के साथ अटैच करूंगी जो मैंने कीमो लेते वक्त खींची थी। अब आप बताइए, कोई कीमो लेते वक्त फ़ोटो क्यों लेगा? क्योंकि शायद उसको यकीन है पूरा कि वो ठीक होगा और ये कहानी वो दुनिया को बताएगा। इसीलिए मैंने कीमो के दौरान कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली। एनी हाउ 6 मई 2022 को मेरा रेडिएशन एंड कीमो स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 1 महीने लगना थे क्योंकि गैप आता है उसमें। और जून आ गया, टूवर्ड्स द एंड कमज़ोरी बहुत बढ़ गई, वज़न बहुत गिर गया। मेरा टोटल 18 kg
गंदा वाला वेट लॉस हुआ, मतलब मसल्स पूरे ख़त्म हो गए, इसीलिए जान नहीं बची एकदम। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा हीमोग्लोबिन 7 पे पहुंच गया, जिसकी वजह से कमज़ोरी इतनी थी कि मैं घर में भी चलने में हाँफ जाती थी जैसे मैराथन दौड़ के आ रही हूँ। पकड़ पकड़ के दीवारें में चलने लगी थी। एक ब्लैंकेट भी अगर फोल्ड कर लिया तो ऐसे हाँफ ही आ जाती थी कि बाप रे क्या हो गया। एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या हो रहा है। बट फिर समझ में आया कि ब्लड लेवल नीचे है आपका। हीमोग्लोबिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड ही तो कैरियर है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिशन का, एक एक सेल तक ब्लड ही लेकर जाता है। अगर आपका ब्लड काउंट ही कम हो रहा है तो आपके सेल्स को कम ऑक्सीजन और कम न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसकी वजह से कमज़ोरी बढ़ेगी। तो मुझे अभी मेरा कंसर्न था एनी हाउ मेरा ब्लड बढ़ाना, मगर कैसे बढ़ाना, खाया पिया तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर ने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया जिसको मैंने माना। उसके बाद मेरी हालत ठीक हुई। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।